ओम नमः सिद्धि। जय श्री ओम नमः सिद्धि। ईश सुरासुरमणि सिन्धुवन्दितं दोदधादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौ सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते इच्छा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 76 पृष्ठ 134। सपरम बाधा सहितं विच्छिन्नं बंधकारणं विषमं जम इंद्रिये लब्धं तम सुखम दुःखमेव तः। जम इंद्रियेहिं लब्धम तम सुखम, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया वह सुख, खरेखर तो सुख है ही नहीं, पर जो हमें अनादिकाल से लग रहा है, प्रतीति में है, मानते हैं तो मानते तो बहुत कुछ माना जाता, वह दुख ही है। तहा इन कारणों से, किन कारणों से? वो 5 कारण गिनाए आचार्य देव ने। पहला कारण है सपरम, माने इसके जो अर्थ हैं वो 2 तरह से किए जा सकते हैं। एक तो जो अपन ने किया कि वह उसका प्रतिपक्षी मौजूद है, पर माने प्रतिपक्षी, विरोधी, ठीक है ना, कहते ना स्व और पर का मतलब अकेला पर ही नहीं, पर माने हमसे भिन्न, ठीक है ना, इस अर्थ में भी तो होता है ना। तो अपन ने ये अर्थ किया, लेकिन दोनों टीकाकार आचार्यों ने इसका अर्थ पर माने पर पदार्थ, कि यह पर पदार्थ सहित होता है। इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है वह पर पदार्थ सहित होता है, पर पदार्थ के बिना नहीं होता। विवक्षा कर सकते हैं, कोई ऐसी उसमें बड़े विरोध की बात नहीं है। लेकिन जो कुंद कह रहे हैं उसमें वो सुख में बाकी विशेषण पर से नहीं लग रहे। बाधा सहिदम, बाधा मिलती है, विच्छिन्न होता है, बंध का कारण होता है और विषम होता है, वो सब उस पर जो सुखाभास है वो उस पर लग रहे हैं, वह अन्य पदार्थ पर नहीं लग रहे। तम सोखम दुख में, वह सुख दुख है, समझ रहे ना। तो सुख में पर कहाँ आ गया, समझ गया। इसलिए अपन ने वो अर्थ किया था, पर ऐसा नहीं है कि उसमें पर की अपेक्षा होती ही नहीं है, वो स्वाधीन मिलता है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए इसका हमें कोई सीधा विरोध नहीं है। जो हमने भिन्न अर्थ किया उसका अर्थ मात्र इतना ही है कि कुंदाचार्य देव ने यहाँ सुख या सुखाभास जो भी कहें उसको दुख बताने के लिए ये 5 कारण कहे, न कि अन्य पदार्थों के, ठीक है ना। इसलिए वो अब देखिए कि प्रतिपक्षी जो है, इस पर अपनी चर्चा कल चली थी संक्षेप में। प्रतिपक्षी माने क्या? प्रतिपक्षी माने आप तो ले रहे हैं मजा, और मजा के साथ साथ उसी समय में कहीं ना कहीं सजा भी विद्यमान है। इसके लिए मैं एक आपको सरल दृष्टांत, जो आप लोग सभी जानते हैं, वो संसार वृक्ष दर्शन देखा है आप? वो बरगद की जड़ें पकड़ के लटका हुआ है आदमी, ठीक है ना,
दिन और रात रूप, एक काले एक सफ़ेद चूहे उनको काट रहे हैं, ऊपर से मधुमक्खी के छत्ते का शहद की एक एक बूंद टपक रही है, उसका वो मजा मान रहा है, ठीक है ना। और उसी समय नीचे मृत्यु, सारी चीज़ें आपको पता है, आप लोग सब जानकार हैं, हमें बताना नहीं है। मैं उसमें ये बताइए कि जिस समय उसे वो शहद की बूंद मिल रही है और उसमें मजा मान रहा है, उसी समय वो दोनों चूहे काटते भी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं। और जब दिख रहे हैं तो उसको उसकी भय आशंका की पीड़ा भी व्याप्त है कि नहीं? बात समझ में आई भाई? एकदम सरल बात है, कोई कठिन बात तो नहीं है, ठीक है ना। कि जब वो देख रहा है ऊपर से बूंद टपकी और टपक के उसको चाट के मजे ले रहा है, उसी समय देखा थोड़ा और कट गया, फिर नीचे देखा कट गया तो कहाँ गिरूंगा, समझ रहे ना। तो ये सब जो चीजें हैं, इसमें सांसारिक अवस्था में इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जितना सुखाभास है, वो ना तो सुख है ना दुख है, वो तो आभास है। लेकिन उसको दुख क्यों मानो? क्योंकि उसमें तुम सुख मानते तो हो, लेकिन उसमें सुख मानते समय भी तुम्हें दुख की प्रतीति उसी समय विद्यमान है, समझ गए? उसी समय विद्यमान है, वह करते करते विद्यमान है। इसलिए इंद्रियों से मिलने वाला जो सुखाभास है वह पर सहित होने के कारण, पर माने पर पदार्थ भी ले लो, हमें कोई ऐतराज नहीं, और पर माने उसका प्रतिपक्षी, ठीक है ना। सुख का प्रतिपक्षी क्या होता है? दुख, ठीक है ना। तो उसी समय दुख भी विद्यमान होने के कारण वह खरेखर दुखी ही है, ठीक है ना। चाहे वो तत्काल विद्यमान हो और चाहे उसके आगामी परिणाम में विद्यमान हो, पर वो है, ये तय, ठीक है ना। दूसरा जो विशेषण दिया आचार्य देव ने, वो दिया बाधा सहितम। अब ये बाधा उत्पन्न कौन करता है? सामान्य रूप से हम कहते हैं कि असाता वेदनीय कर्म और अंतराय कर्म, कहते हैं ना, विघ्न करणम अंतरायस। अंतराय कर्म के कारण विघ्न बाधा होती है, असाता वेदनी से तो दुख होता है, विघ्न बाधा नहीं। इसलिए सपरम में असाता वेदनी आएगा, क्योंकि दूसरा पक्ष है ना। जिस समय आप जितने चाहे पूर्ण के उदय से भोग सामग्री भोग रहे हो, मजेदार मजे ले रहे हो, उसी समय असाता वेदनी का उदय विद्यमान है कि नहीं है? वो भी अपना काम कर रहा कि नहीं? बड़ी लॉटरी निकली, घर में कोई बड़ा खुशी का प्रसंग आया, माल पानी बना, उनके जितना हर्ष है आपको, उसमें जितना मजा ले रहे, उसी समय जो कमर में पैर में कहीं ना कहीं तकलीफ है, वो उसका एहसास है कि नहीं है, उसका वेदन है कि नहीं है, तो उससे मुक्त हो गए, समझ गए ना। तो सपरम में जो पर है वह खरेखर है असाता वेदनी कर्म का उदय, पॉइंट समझे। बाधा सहितम में अंतराय कर्म का उदय। देखो, हमें लॉजिकली समझना पड़ेगा ना। जो बाधा अंतराय कर्म बाधा दे का विघ्न कर्म अंतराय से माना गया, लेकिन असाता वेदनी कर्म बाधा देने वाला नहीं माना, वो तो दुख देने वाला माना है कि नहीं। इसलिए प्रतिपक्षी मौजूद है। आप मान तो रहे हो सुख, ले तो रहे हो मजे, लेकिन उसी समय दुख भी विद्यमान है। दुख की अनुभूति से आप पार नहीं हो, समझे कि नहीं? ये इसमें संकेत है।
इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि सपरम का अर्थ प्रतिपक्षी होना चाहिए। सपरम माने परापेक्षी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर की अपेक्षा है। इतना कहने मात्र से उसके दुख के सद्भाव नहीं होता। कह सकते हैं कि भाई पराधीन सपने ही सुख नहीं, व्याख्याएं तो सब संभव है, व्याख्याओं में कोई विरोध नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि दो व्याख्याएं हैं, दोनों में से कौन सी आपको ज्यादा आचार्य कुंद कुंद के प्रतिपादन के नजदीक लगती है। तर्क युक्ति आगम की बातें मत कर, प्रवचन सार में तर्क युक्ति आगम मत लगा। ये देखो कि कुंद कुंद जो कहना चाहते हैं, जो पीछे से कहते आ रहे हैं, उसमें ज्यादा निकट, उसमें फिट होने वाली बात कौन सी। बस प्रवचन सार का अर्थ करने की एकमात्र पद्धति। यदि इससे विपरीत जाते हो आप तो गलत करते। बहुत से लोग कहते हैं इसका तर्क क्या है, किस युक्ति से कह रहे हैं आप, इसके लिए आगम प्रमाण बताओ। कि प्रवचन सार का प्रतिपादन इन सबसे ऊपर, इसलिए तर्क युक्ति आगम तो मत मान। तो फिर कितनी चिंता करना, आखिर इसमें समय ज्ञान तो चलेगा, तो कितनी चिंता करना। कुंद कुंद जो कहना चाहते हो और जो कहते आ रहे हैं उसके अनुरूप अर्थ होना चाहिए। अन्य जगह क्या क्या लिखा है, दुनिया क्या कहती है, इसके अनुरूप अर्थ नहीं करना चाहिए। इसको वाक्य को चाहो तो लिख के रखो। मुकेश जी भाई साहब, बात समझ में आई। प्रवचन सार का अर्थ करते समय क्या नोट करके रखना, कुंद कुंद क्या कहना चाहते हैं और पीछे से क्या बात करते आ रहे हैं, आगे क्या कहेंगे, उससे पूरा जिसका तालमेल मिले वो अर्थ तो करना, उस अर्थ को ही सही मानना। और इस टाइप की बात अन्य कहां कहां किसने क्या की है, लॉजिक क्या कहता है, ये सब बेकार की बातें हैं। प्रवचन सार में न लॉजिक से अर्थ होता है, न अन्य आगम प्रमाणों से अर्थ होता है। किस आचार्य ने क्या कहा, इससे कुछ नहीं होता। उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना देखो कुंद कुंद क्या कह रहे हैं और क्या कहते आ रहे हैं और क्या आगे कहने वाले, उन सब में ये जो बीच में बात है ये उसमें फिट बैठती है कि नहीं, बस इतना ही सी चिंता करना, इससे आगे नहीं करना। इससे अधिक मैं आपसे और क्लियर शब्द नहीं बोल सकता, बड़ा क्लियर बताया। प्रवचन सार के अर्थ करने की पद्धति, जैसे टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में चारों अनुयोगों के कथन करने की पद्धति बताई कि नहीं बताई, याद है प्रकरण पवन जी, है याद। वही बात यहां कहना चाहते, उसी बात पे फोकस करिए आप। क्या अंतर पड़ रहा कि जैसे उनके कथन करने की जो पद्धति है उसके अनुरूप ही उसका अर्थ करना, दूसरे के अनुसार उसका अर्थ मत करना। चरणान योग में करणान योग बढ़ाओगे नहीं लगेगा, प्रथमान योग में आप चरणान योग बढ़ाओगे तो नहीं लगेगा। चरणान योग के अनुसार ये सब नहीं होना चाहिए, और प्रथमान योग की कथाओं में वो सब भरी पड़ी। बताओ क्या करोगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पान जो है, पान का पत्ता हरा, ये समभाग में टूटता है कि नहीं, तो क्या हुआ, साधारण वनस्पति हुआ। और सामान्य श्रावक भी जिसे थोड़ा सा धर्म का विवेक है वो क्या साधारण वनस्पति का सेवन करेगा? नहीं। अरे बाबूजी कुछ तो बोला करो, हाँ ना, नहीं करेगा ना, पक्की बात है। उसमें महापुराण में जब नेमिनाथाचार्य भगवान का जीवन वर्णन आता है, समझ गए ना, महापुराण में तो सभी कहा जाता है, उसमें ये कहते हैं, लिखा है साफ साफ कि
नेमिनाथ ने अपना जूठा पान फला को खिलाया किसी दूसरे की रानी को। अब लोग पहले तो जो 8वें वर्ष की आयु में ही अणुव्रत धारण करते हों, सुनना, और जिन तीर्थंकर के लिए दीक्षा लेने के पहले मनुष्य लोग की कोई चीज का सेवन नहीं करते, उनको सब वहां से आता। पॉइंट समझे? तो पहले तो पान आया कहां से, यही बताओ, ठीक है ना। और इतने विवेकी कि वो अपना जूठा खिलाएंगे, मैंने सोचने की बात है। अब वो लिखा है तो इन छोटी मोटी बातों को इग्नोर करो, उसमें चरणानुयोग मत लगाना, वो कहानी थी बस इतनी मानना, समझे। तो जैसे आप प्रथमानुयोग में चरणानुयोग नहीं लगाते हो, लिख दिया तो लिख दिया, लिखा हो, वो किस्से कहानी का पार्ट था, वो उनमें आपस में हंसी मजाक चलता था, बस इतना ही समझना, उसको और कोई मतलब नहीं समझ, पंडिताई मत करना उसको, कहते हो। तो जो जहां की विवक्षा है उसके अनुरूप अर्थ करना, कि उससे विपरीत अर्थ करना, अनुरूप करना ना। तो वही तो यहाँ पूछ रहा हूं मैं कि कुंद कुंद की जो विवक्षा है प्रवचन सार में, वो या तो सीधे समोसरण सीमंदर स्वामी चौथा काल पूरा केवल ज्ञान इसके परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, और या सीधे वह कार्य आप क्यों नहीं कर, तुम्हें हम लिख तो रहे हैं लेकिन तुम लागू नहीं कर पाओगे। आपको कोई ताला चाबी दोनों दे जाए, लेकिन वो चाबी लगेगी कैसे उसमें। कई बार होते हैं ऐसे जब विचित्र ताले जिसमें छेद ही नहीं दिखे, चाबी तो है, डालना कहां है, छेद ही नहीं दिखता। अब बताओ उस चाबी से ताला खुलेगा कैसे। तो साथ में लिख के रखना पड़ेगा कि इसमें एक फलां लीवर है, पीछे 5-6 बने हुए रिबिट, उन 5-6 रिबिटों में एक रिबिट जो हल्की हिलती हो उसको जोर से दबाना तो सामने ताला चाबी लगाने का छेद दिखेगा। अब ये नहीं लिखो तो किस काम की चाबी छोड़ना। ये भी तो जिसने चाबी छोड़ी उसे ये भी तो छोड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा कि चाबी लगाओगे कहां, चाबी लगाने का छेद ही नहीं है। कौन जी बात समझ में आई? ऐसे ही इसका अर्थ लगाओगे कहां, क्यों उन्होंने कहा जो हमने कैवल्य का मार्ग बताया, जब तक तुम ऐसी उल्टी बुद्धियां नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हें कैवल्य की रास्ता कभी नहीं अपनाओगे, तुम्हें उसकी लक ही नहीं होगी। उसको तुम श्रवणेंद्री का विषय बनाओगे, अपने पुरुषार्थ की पीठिका नहीं बनाओगे। प्रॉब्लम समझ में आ रही? जो चीज खाने की थी उसे लेके रोज सुबह शाम धूप बत्ती दे रहे। दवाई दी थी किसी ने कि दवाई खाना, अरे साहब गुरुदेव श्री ने दी थी, अब मैं खा के खत्म कैसे कर दूं। खाने के लिए तो दी है, मैं खा के खत्म नहीं करूंगा। क्यों? हमारे साथ के एक थे, नाम नहीं बताऊंगा, वो कहती गुरुदेव ने 2 पेड़े दी, बताया था ना आपको, मैं तो खाऊंगा नहीं, गुरुदेव ने अपने हाथ से दिए, मैं खाऊंगा नहीं, संभाल के रखूंगा। हमने कहा ये भी सड़ेंगे और तुम्हारे कपड़ों में चींटी लगेगी अलग, कितने दिन रख लोगे, खा और नहीं पाओगे, 2 दिन बाद सड़ जाएंगे, चींटी लग जाएंगी। जो जिस चीज का जहां उपयोग है वैसा उपयोग करो, सार्थकता बुद्धिमत्ता इसमें है, उसे सेंध के रखने में, संभाल के रखने में बुद्धिमत्ता नहीं। मानते हो? तो कुंद कुंद ने कहा कि ये चीज तुम यूज नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपना विजन चेंज नहीं करोगे।
कैवल्य का अधिकार हमने तुम्हें पूरा बता दिया, पूरा कैवल्य का मार्ग बता दिया, कैवल्य का स्वरूप बता दिया, लेकिन सामने वाला तब भी यूं देख रहा है, वो श्रोता बन के सुन रहा है। वो अप्लाई करने की चीज थी, वो अप्लाई करने की जगह वो कथा समझ के सुन रहा है। हमारे यहां एक सबसे बड़ी विडंबना हो गई, हमें धर्म की चर्चा सुनने की आदत पड़ गई। अरे ये प्रथमान योग नहीं है कि सुन के चले जाओ। समझ में आएगा? कोई बता दे कि ये लीवर पीछे का वो रिबट दबाओ ढीली वाली और सामने ताले का छेद दिख जाएगा, चाबी लगाने का छेद, और हम बैठे बैठे सुन रहे। तो काहे को सुनाया था? अरे ये तो अप्लाई करने के लिए था। चाबी तेरे पास, ताला तेरे पास है, और वो ताले का लगाने, चाबी लगाने का छेद कहां दिखेगा वो भी बता दिया। अब उसके बाद भी ये यूं देख रहा है, अरे धन्य हो प्रभु, आपने बता दिया, बड़ी कृपा की। अच्छा बावड़ा आदमी मिला हुआ है ये कौन सा तरीका हुआ, ये कौन सी समझदारी हुई? यहां ऐसे ही बावड़े भरे पड़े हैं, बुरा मत मानना। हम लोग ज्यादातर इसी श्रेणी के हैं, ढोक देना जानते हैं, अप्लाई करना नहीं जानते। ये गाथा अप्लाई करने की है, ये गाथा ढोक देने की नहीं। समझे? पिछली 4-5 गाथाओं से जो जहां से शुभोपयोग की बात शुरू हुई, पुण्य पुण्य जितनी ये चर्चा चल रही है, उसमें असल में भ्रम हो रहा है कि आप ये पुण्य को गाली दे रहे हैं या शुभोपयोग को बुरा कह रहे हैं। खरेखर वो कैवल्य की प्राप्ति में तुम्हें बाधक परिणाम क्या है, मात्र इतना बता रहे। तुम किस भाव को, किस बंधन को तोड़ के कैवली बन सकते हो, कैवल्य लाभ ले सकते हो, ये बता रहे हैं। तुम अपनी मानसिकता कैसे बदलो तो तुम्हें कैवल्य समझ में आए। परिभाषा और शब्दों को रटने से कैवल्य समझ में नहीं आएगा। असल में ये बात बता रहे हैं, और कहीं उत्थानिका में ये बात नहीं। प्रॉब्लम समझ में आई पवन जी? इसलिए हमारे मुकेश जी वगैरह सब लोग कहते हैं आप इसकी टीका लिख डालो। अरे भाई मैं लिखूंगा, आयु कर्म साथ दिया तो मुझे वचन देता हूं कि नियम सार और प्रोचन सार की जरूर लिखूंगा, लेकिन अभी थोड़े से समय की ये चीजें, ये काम होंगे बिल्कुल निराकुलता, शांत परिणाम से बैठे, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं करना, एकाग्र चित्त होके लिखे जाते हैं। क्षण में इधर, क्षण में उधर, ऐसी भागम भाग में ये गंभीर काम नहीं होते। समझ में आया ना? छोटे मोटे देह जरूरी क्रियाएं के अलावा एक चीज ही उपयोग में रहे, दूसरे काम उपयोग में नहीं आए, तब ये काम होते। है मजबूरी, नहीं लिख पा रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं आपको कि इसकी टीका लिखने की इसलिए जरूरत है, नियम सार की टीका लिखने की इसलिए जरूरत है। समझा के 2 घंटे समझाया, क्या रो खलू साहब उठाना, स्वभाव स्थान जीव के नहीं है। लोगों को अभी तक वहीं अटके पड़े हैं, वो तो विभाव स्वभाव की बात कर रहे होंगे। 2 घंटे समझाया एक बात को, लेकिन धेला समझ में नहीं आया किसी। टीकाकार ने लिख दिया वहां कि विभाव स्वभाव, मोह आदि, राग द्वेष मोह आदि विभाव। किसने कह दिया? उसका अर्थ ही एकदम भिन्न है। और एक बात को 2 घंटे तक क्लियर करने के बाद जो सामने श्रोता थे उनने ऐसा गजब समझा, इतने आनंदित हुए। नहीं आ रही समझ में तो लगता है कि लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आचार्य मूल में कह रहे हैं कुंद देव, वो चीज आगे डिलीवर्ड नहीं हो रही। आगे डिलीवर्ड वो हो रही है जो हमने डिक्शनरी पढ़ के लिख रहे हैं। हर चीज डिक्शनरी से नहीं होगी। डिक्शनरी में तो बहुत से अर्थ दिए हैं एक एक चीज के, पागल हो जाओगे, घबरा जाओगे। कुछ का कुछ अर्थ लगा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी के अभिप्राय को वही निकालो, दूसरी चीज के चक्कर में मत पड़ो। तो यहां आचार्य देव ने जो सपरम में कहा है
वो वास्तव में असाता वेदनी कर्म का उदय कहा। आपको सुख लग रहा है इंद्रियों से प्राप्त, लेकिन उसी समय असाता वेदनी के उदय से आपको दुख का वेदन भी चल रहा है। सा परम, उसका पर अन्य पर पक्ष वो विद्यमान है। बाधा सहिदम, ये अंतराय कर्म आप लेना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में अंतराय आ जाता। इत्मीनान से भोजन करना चाहते थे, बैठे अपने हाथ से, अकेले ही थे घर में, कोई डिस्टरबेंस नहीं, बढ़िया तरमाल बनाया, थाल सजाया, चौकी लगाई और बैठे आराम से, लोटा पानी वगैरह सब भर गए। अब एक निवाला थोड़ा ही था कि घंटी बजी। कोई रोक रहा था, कोई टोक रहा था, माल पूरा तैयार था कि सब कुछ था, पर अंतराय कर्म को क्या करोगे? मुंह में स्वाद भी पूरा आ रहा है, मजा पूरा आ रहा है, सामने थाल पूरा भरा है, उसके बाद भी अंतराय तो आ ही सकता है। समझ गए? बाधा सहिदम, संसार में अंतराय के लिए वही चीज छूट जाना ये जरूरी नहीं है, सब कुछ उपलब्ध रहे, पर अंतराय तो अंतराय है। मुनिराजों के लिए आहार के समय अंतराय अघटाल बोलते ना, अंतराय को अघ अघ पाप कहा। वहां अंतराय माने अंतराय कर्म नहीं है, अंतराय कर्म के उदय से होते वो बात अलग है, लेकिन वहां अंतराय का मतलब जो मुनि धर्म की आहारचर्या है उसमें जो मर्यादाएं कहीं उससे विपरीत चीजें घटना यदि हो तो उनको अंतराय माना। हमारे लिए वो चीजें हो जाए कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए हो जाए तो वो पूरा अंतर, वो उसके बाद आहार ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए उनको। अब हमारे जीवन में अंतराय कब नहीं आते? जितना जुटाते हैं उतना ही विडंबनापूर्ण होता। वो कोई एक अभी इसका आईटी लाइन का कोई बहुत बड़ा सीईओ एक्सपायर हो गया, कुछ दिन पहले की बात है, शायद स्टीव जॉब्स नाम था, जो भी नाम हो मैं भूल रहा हूँ। तो उसने अपने अंतिम दिनों की विवरण लिखा। कहते ये सही है कि सारी अनुकूलताएं, दुनिया भर के साधन, मेरे मुकाबले किसी के पास पैसा नहीं और एक रत्ती टेंशन नहीं करना, फिर भी अरबों रुपए रोज चले आ रहे। कॉपीराइट की जो चीज बनाई उसका कॉपीराइट आ रहा। अब आप जो मोबाइल वगैरह देखते कौन से इतने हीरे मोती जड़े पड़े, नॉलेज का ही तो कॉपीराइट लेके खा रहे हैं। जो चीज एक बार खोज ली, बाकी तो जो मेटल चीज उनमें कुछ इतनी दम नहीं। वो कैसे बनी, एक बार वहां दिमाग लगा, एक बार प्रोसेस बनी, एक बार मशीन नहीं बनी, फिर तो रोज छप रही, बन रहे। समझ? उसने लिखा अरबों रुपए प्रतिदिन कमा रहा हूं, लेकिन अब मैं बैठ के तत्व ज्ञान का अनुभव कर रहा हूं। मैं यदि 3 लाख की घड़ी पहनूं और चाहे 300 रुपए की पहनूं, टाइम उतना ही बताएगी, उससे ज़्यादा नहीं बताएगी। मेरे मौत का समय वो ही रहेगा, दूसरा नहीं होगा। वो कहता मैं 20 करोड़ की कार में जाऊं और चाहे 2-4 लाख तो भी चल के तो वहीं पहुंचूंगा। उसने गजब दृष्टांत दिए, बड़े सुंदर सुंदर। कहता हवाई जहाज में चल रहे, एग्जीक्यूटिव क्लास में, बिजनेस क्लास में चलूं, चारों ओर एयर होस्टेस सेवाओं के लिए खड़ी हों, और चाहे जनरल क्लास में जहां एक कोने में बैठे। कहते यदि हवाई जहाज नीचे गिरेगा तो दोनों बराबर से निपटेंगे। सही बात। उस समय आयु कर्म किसी को स्पेशल क्लास मान के अलग से अटेंड नहीं करेगा। ऐसा वो जानते हैं। बाधा सहिदम, लाख साधन जुटे हुए हैं, सब साधन लगे हुए,
डॉक्टर तुम्हें बचाने के लिए लगा हुआ है। और वो कहता है सर सॉरी, मैं आपको ये खाने नहीं दे सकता, सॉरी इस समय आपको लेट नहीं दे सकता, ये तो आपके वर्कआउट का समय है, आपको एक्सरसाइज करना है, अब आपको ऐसा करना है, अब आपको वैसा करना है, आप मीठा नहीं लेके आपको एक कड़वी दवाई पीना है। साधन होना ये पुण्य साधन जुटा सकता है आपके लिए, और आप उसमें सुख बुद्धि भी मान सकते हो इंद्रियों के सन्निवेश से। लेकिन उस समय बाधा प्रति समय चलती रहेगी, वह बाधा को, अंतराय को कोई नहीं टाल सकता। बताइए किस किसने टाला? राम और कृष्ण का जीवन ये इतना ज्यादा क्यों चला? हमारे महावीर के जीवन में कुछ था ही नहीं, मिर्च मसाला, इसीलिए श्वेतांबरों ने दुनिया भर का मसाला घुसा। सच्ची कह रहा हूं, कहते उन्हें मजा नहीं आ रहा। अब आप सादा उबली हुई लौकी की सब्जी और सादा रूखा फुल्का रख दो, मजा नहीं आता। स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया होता बाबू जी, मजा आता है? क्या कहोगे? लड़ी अड़ी महीने मिर्ची तो नखी नहीं है, थोड़ा घी नाखो ना, समझ में आया ना? थोड़ा गरम मसाला भी डाला कर, क्या कोई खुशबू नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो नाक से खाना है कि जीभ से, लेकिन वो भी चाहिए साथ में। ये सब चीजें जो है, वो सादा जो था वो अच्छा नहीं लगा। अरे वीतराग बनने के लिए ये उठापटक कहां जरूरी थी? जो तीर्थंकर जैसे पुण्य को लेके आए हो, उनकी ये सब कहां होते हैं? जो दो एक तीर्थंकरों के उपसर्ग हो गए कायदे से, वो हुंडा उपसर्पणी काल के कारण हो गए, वरना तीर्थंकरों पर उपसर्ग भी नहीं होते। समझ में? हमने उन तीर्थंकरों को पूजना शुरू कर दिया, उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दी जिन पे उपसर्ग हुए थे। बाकी भगवान तो बेचारे बन के रहे। क्यों भाई? सच बताओ, भरत की कितनी मूर्तियां जितनी बाहुबली की है? बताइए आप। ना कर रहा वो बाहुबली की सब अभी भी कई भगवान ऐसे हैं जिनके 24 के अलावा मूर्तियां कहीं नहीं मिलती इंडिविजुअल। किस मंदिर में वो मूल नायक है बता देना। 24 भगवान के नाम ले लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, मैं नहीं बता रहा। जहां 24 ही बने जब तो उनकी मूर्ति मिल जाएगी, वरना कोई उनका नाम पूछते ही होता कि नहीं होता? क्यों? देयर इज नो कलरफुल, उनके में कुछ ऐसा था ही नहीं। तो श्वेतांबरों ने कहा यार दिगंबरों के यहां तो प्रथमान योग मिलता नहीं है, किससे कहानी हम लिख रहे हैं, डाल दो जितना मसाला डालना। मतलब इतने अविवेक की बातें की उनने, भगवान के भी ये बाधा सही दम लगा दिए। आप विश्वास नहीं करोगे, वो कहते हैं जब वो फला लाड़ देश में विहार कर रहे थे, वहां ऐसे ऐसे दुष्ट लोग थे, उन्होंने भगवान के कान में लकड़ी की कीलें ठोक दी, उनसे खून बहने लगा। क्या कुछ अक्ल है तुम में? मैंने उन्हीं से पूछा, हमने कहा एक बात बताओ, तीर्थंकर अपने अंतिम भाव में चरम शरीरी जो हो तो वज्र वृषभ नाराज संगणन के धनी होते हैं कि नहीं होते हैं? आप भी मानते हो कि नहीं मानते हो? तो वज्र वृषभ नाराज संगणन की परिभाषा क्या है? लकड़ी की कील कैसे ठुकी? अरे जिसमें वज्र की कील नहीं ठुका तो लकड़ी की कील ठुकी कैसे? भाई साहब कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? क्यों? अरे भाई साहब वो मजा नहीं आ रहा था, भगवान महावीर के जीवन में मजा नहीं आ रहा था। आपने अपने मजा के लिए उनके जीवन को, अब समझ रहे आप? हमारे लिए जितना बाधा सहित में जितना मजा आता है, उतना मजा हमें सहजता में नहीं आता। अकेला सुख हमें पसंद ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है।
हमें सुख में थोड़ा थोड़ा बीच में लगना चाहिए। वो एक कवि कहता भाई साहब वो विदेश में गया, लाइट 7 दिन रहा, 7 दिन लाइट ही नहीं गई। तो वो कहता भाई साहब आप लोग लाइट आने का सुख ही नहीं जानते। वो तो हमारे इंडिया में पता होता है जब 6-6 घंटे नहीं आएगी और उसके बाद आएगी, हाँ भाई साहब लाइट आ गई, तालियां बज जाती। ये तुम लाइट आने का, तुम्हारे लिए जब तक बाधा नहीं हो तब तक तुम सुख को सुख रूप नहीं है, उसकी कीमत नहीं जानते। तुम्हारा सुख तो बाधा सहित ही होता है। निर्बाध होने लगे तो तुम्हें सुख ही नहीं लगेगा। वो क्या विडंबना है। अंतराय कर्म तैयार खड़ा है प्रति समय। आपने कुछ किया नहीं, उसने रेड लाइट की नहीं, गाड़ी ने पिकअप पकड़ा नहीं और उधर रेड लाइट हुई नहीं। समझ? जो ही अच्छी तेजी से निकलना चाहते थे, रेलवे फाटक बंद, अब खड़े रहो। समझ गया? ये विडंबनाएं आपके जीवन में प्रति समय है कि नहीं? ये अंतराय कर्म का उदय प्रति समय है कि नहीं? और जब अंतराय कर्म का उदय प्रति समय विद्यमान है तो वो सुख सुख कैसे कहते हो? वो तो दुख ही है। या तो ये बताओ कि अंतराय कर्म नहीं है आपके उदय में। भाई साहब, अंतराय कर्म का उदय ना हो ये तो आघातिया कर्म है। अरंत अवस्था में भी भले ही वो कारक नहीं है, प्रभाव नहीं डाल पाता, लेकिन परिस्थितियां तो वो भी पैदा करता ही है। क्या कर लोगे आप? समझ में आया? वो अंतराय तो सॉरी घातिया, वो अघातिया कर्म भी कहीं कहीं डिस्टर्बेंस करते ही है। तो घातिया कर्म है तो वो तो नष्ट होगा, लेकिन संसारी जीवों की तो विद्यमान है ना। वो मैं नाम कर्म के उस चक्कर में चला गया था, समझे? तो जो अंतराय कर्म घातिया कर्म है, और ये ऐसा है कि जो घातित करेगा आपके सुख को डिस्टर्ब, वो सुख नहीं है पर सुख जैसा लग तो रहा है ना, उसको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। उसका मजा पूरी तरह से नहीं लेने देगा, निरंतरता नहीं रहने देगा। निरंतरता का अलग है, आप मिक्स मत करो बात। निरंतरता का विच्छिन्न में, समझिए? आचार्य ने अलग अलग विशेषण दिए हैं, उसको उस रूप में नहीं लो। वो कह रहे हैं कि तुम्हें बाधा मिली कि नहीं, दैट्स इट, बात खत्म हो। समझ गए? निरंतरता नहीं रहने का कारण ये है, एक रूपता नहीं रहने का कारण ये है। आचार्य ने बड़े सोच समझ के शब्दों का प्रयोग किया। जो प्रयोग किया है हमें आचार्य के अनुसार समझना है, अपने अनुसार व्याख्या नहीं कर। समझे कि नहीं? अब जरा गौर करो, बाधा सही है, वो बाधा सहित है। जिस समय आपको इंद्रिय के साथ विषय की अनुकूलता समागम दिख रहा है, उसी समय अंतराय की बाधा भी प्रति समय चल रही है। क्यों? रसना इंद्री को जिस चीज का मजा आ रहा है, लाइट जाने से एसी बंद होने का कष्ट भी उसी समय हो रहा कि नहीं हो रहा? बताओ आप। एसी की लाइट आ रही है, एसी बढ़िया चल सकता है, जितनी अनुकूलता मिली, 6 घंटे बाद तो लाइट आई, एसी चलाया और हमें इतने में बुखार हो, पंखा तक सह नहीं सकते। अब क्या करोगे? अंतराय कर्म का उदय तो विद्यमान है। डिफरेंस समझ रहे? वो जो अंतराय का जो अनंत अवस्था में जो चला गया ना, वो क्यों चला गया? एकादश जिने जो है ना, उसके वो संदर्भ पे दिमाग चला गया था, इसलिए चला गया कि उनके 11 परिचय तो होती, समझ गया? उसके कारण गया था, बाकी ऐसा अंतर नहीं होता।
तो डिफरेंस समझिए, बाधा सहित है, उसी समय अंतराय कर्म का उदय विद्यमान है। एक संयोग मिला और उस संयोग में जो सुखानुभूति सुखाभास में हो रहा है, उसी समय बाकी इंद्रियां और बाकी जो संयोग हैं वह विपरीत परिणमित हो रहे हैं, और उसी समय तुम उनका दुख भी। तो ये सुख कितना सुख है। कभी जानते हो, एक शब्द सुना है, उतारे के लड्डू, सुना है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने उसने कहा था कहानी लिखी ना, उनकी एक और कहानी है बहुत प्रसिद्ध, उसमें उसका नाम ही है उतारे के लड्डू। वो क्या होता है कि पहले जैसे अपन नजर वजर उतारते हैं दुनिया भर के टोटका जो कहते हैं ना, तो पहले चलता था कि किसी के यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, बड़ी परेशानी चल रही है, पंडित ने वो तंत्र प्रयोग बताया, उससे उसने कहा इतने लड्डू एक मटकी में भर के और तुम उसके सिर पे से 7 बार घुमा के और नगर के चौराहे पे रखाना रात को। तो अब भाई जब मटकी में लड्डू रखे हैं और चौराहे पे रखे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो कोई ना कोई तो खाएगा। तो उसकी कहानी की जो नायिका थी, छोटी बच्ची, वो अपनी गैंग लीडर थी। तो वो क्या कहती, लोगों को जानबूझ के कहती कि मुझे, बच्चियां कहती हैं आपस में, लड्डू तो खाना है फला हलवाई के यहाँ के देसी घी के। तो बड़ी कहती अभी देखो वहां जुगाड़ करते, तो किसी को ब्लैकमेल करती, कहती है तुम हमें लड्डू नहीं दे सकती, तुम एक काम करना कि उतारे के लड्डू बना के चौराहे पे रखाना, हम वहां खा लेंगे। ये उस कहानी का यथार्थ है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो उतारे के लड्डू हैं, टोटका समझ लो आप, तो लोग उनमें स्वाद है कि नहीं है? देसी घी की महक है कि नहीं? और उस हलवाई ने जो बनाए थे तो वो बाकी लड्डू ही जैसे मजेदार हैं कि नहीं? क्या सब है? लेकिन उसकी अम्मा ने देखा और 2 डंडे लगाए, नास मिटी, उतारे का लड्डू खा रही है। कहती अम्मा हलवाई के यहां से लेके आओ और ये दोनों खा के देखो, कोई अंतर नहीं है। कहती मरेगी तू, उतारे का लड्डू है। अब डिफरेंस समझ रहे हो? ये सोच तो समझ में आ रही। ये जिस समय आप भोग रहे हो, उसी समय अंतराय कर्म किस किस रूप में आके आपको बाधा दे रहा है, ये आप विचार नहीं करते। आप आंख बंद करना चाहते हैं, लेकिन आपको उसी समय पूरा एहसास है। इसलिए जिसमें बाधा पड़े वो सुख ही नहीं है, जिसमें बाधा पड़े। समझ गए? उसे सुख नहीं कहते हैं, उसे दुख कहते हैं। चाहे जितने चाहे मजा, वो उतारे के लड्डू हैं। समझ गया? उनको खाना कोई मिठाई खाना नहीं है। कहते थे शूद्र खाए, हमारा तो कोई शूद्र, हमने ऐसे कोई जात पात वाली बातें नहीं कर रहे, वो तो कहानियों की बता रहे हैं। शूद्र खाएगा, चांडाल खाएगा, ऐसे कहते थे। भले घर के लोग नहीं खाएंगे, है उसी हलवाई के बने हुए जिसके सारा गांव खाता है। समझ रहे? उसी प्योर देसी घी के बने हुए हैं, लेकिन उतारे के हैं तो कौन खाएगा? ऐसे ही अंतराय कर्म के उदय से बाधित है जो, उस सुख को सुख कौन कहेगा? वो तो खरेखर दुख ही है। समझ गए? जैसे उतारे के लड्डू में स्वाद होते हुए भी वह अशुभ है। समझ गए? कुत्ते की जूठी खीर, केसर इलायची का, पिस्ते बादाम का स्वाद वही होते हुए भी, समझ रहे, फिर भी वह बमन का कारण है।
स्वाद का कारण नहीं है। कल्पना तो करो जिसमें अंतराय कर्मा के बाधा डालता हो, उसे तुम सुख मानते हो। आचार्यों की जरा चिंतन की दिशा सोचो। जिसमें अंतराय कर्मा के बाधा डाल सके उसे सुख नहीं कहते हैं, और जो सुख होता है उसमें कोई अंतराय बाधा नहीं डाल सकता। ये पहचान सिखा रहे हैं। वो कैवल्य लाभ होने पर वो सुख मिलेगा, तुम्हें उसके पहले वो सुख ही नहीं मिलेगा। अंतराय कर्म रहेगा ही नहीं। समझ गए? ये पहचान। तीसरे नंबर पे विच्छिन्न, वो टूट जाएगा, तारतम्य नहीं बनेगा, तारतम्य नहीं बनेगा। होते ना, करंट जा रहा है यहां से वहां तक लाइट जलने के लिए चाहिए। हम लोगों के यहाँ पहले होता था, आपको नहीं पता, आप लोग तो बहुत अच्छे समय में आए। जब हम इस कॉलोनी में आए थे ना, तो वो नंदा अस्पताल है मोड़, वहाँ पर जो खंभा लगा था वहाँ से अपना अपना तार डाल के लाना पड़ता। पूरी कॉलोनी में बिजली के तार अपने अपने इंडिविजुअल कहाँ कहाँ बांध के लाते थे घर तक। सरकारी लाइट प्रॉपर नहीं आती थी, ऐसे ही आती थी। गाँव में जैसे चलती ना कठिया डाल के बोलते, तो हम उधर से पूरी कर करके आते थे। अब वहाँ से सब लाइट किस फेस में आ रही, रात को जाते थे बांस ले लेके, इससे हटाया उसमें डाला। उधर पे तो करंट बोल गया कि हाँ भाई इस तार में तो करंट आ रहा है। घर आए तो इनने का लाइट आई, बड़े परेशान। जब हम उसमें लाइट आ रही है और अपने ही तार उसमें डाल के आए, तो तुम्हारे घर की लाइट क्यों नहीं जली, वहां अंधेरा क्यों है? तो उन्होंने कहा, देखा कि बीच में कुछ लोगों ने उसी तार में अपना जोड़ा हुआ था, उनके घर की जल रही थी, आपकी नहीं जल रही। ठीक है, चलो किसी तरह ठीक ठाक कर लिया। अब देखना मजेदार, बिल्कुल परफेक्ट दृष्टांत देने वाला हूं आपको। तो हमारे कोई शुभचिंतक थे, उन्होंने कहा जैन साहब घर में एसी लगा लो। लगा लिया, एक सेकंड हैंड लेके। अब एसी तो लगा लिया, एसी के लिए ट्रिप नहीं करे ऐसी लाइट चाहिए, करंट पक्का चाहिए, ट्रिप नहीं करे। अब ज्यों ही वो कंप्रेसर स्टार्ट हो, कहां पर उसका झटका लगे और उधर से तार हिल जाए, क्योंकि वो फिक्स तो है नहीं, यूं पड़ा है। हम ही ढीले रखते थे, क्यों? इस तार से उस तार में डालना, उस तार से उस तार में डालना। समझ गए? तो करंट आ रहा है पर वो विच्छिन्न हो रहा है। ऐसे ही आपको सुख, इंद्रिय विषय भोग की तो प्राप्ति है, लेकिन आपके परिणाम में ही वो बार बार टूट टूट जा रहा है, उसकी अनवरतता नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं। समझ में आया? ये सब चीजों पे आपको विचार करना पड़ेगा, सबको समझना। दुख रूप क्या है कि जिसमें कंटिन्यूटी, जब वह वस्तु तुम्हें उपलब्ध है और उस वस्तु से सुख है और तुम उसमें लगे हुए हो, तो फिर क्यों नहीं? पॉइंट समझ रहे? लाइट आ रही है, उसी लाइट से बल्ब जल रहा है, लेकिन एसी नहीं चल, और एसी चलाते हो तो बल्ब और बंद हो जाता है। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि इसके लिए एक निरंतरता चाहिए। एसी चलाना है तो निरंतरता चाहिए, पक्की लाइट चाहिए, अनट्रप्ड लाइट चाहिए, जिसमें ट्रिपिंग नहीं हो, बीच बीच में उतार चढ़ाव नहीं हो। स्टेबलाइजर लगाते हैं एसी की, क्यों लगाते? कि पीछे जो पावर है वो घटे बढ़े तो वो उतना पावर यहां बढ़ाता रहता है, मेंटेन रखता है। उसको कितना चाहिए, वरना एसी और खराब हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग और खराब हो जाएगा यदि बीच बीच में ट्रिपिंग चलेगी। तो ये सुख का तरीका नहीं है। सुख के लिए निश्चिंतता चाहिए, निरंतरता चाहिए। यदि कोई बीच बीच में ऐसे ही डिस्टर्ब करता रहे तो होगी।
गुरुदेव श्री ने हमारे लिए एक बड़ी गजब की परंपरा से, पहले होता था कहीं स्वाध्याय हो रहा, वो बोल रहे बीच में, वो बोल रहे बीच में, वो पूछ रहे, क्या तमाशा बना रखा। जो करना है चर्चा के समय चर्चा होगी, स्वाध्याय के बीच में कोई चर्चा नहीं होगी, चुपचाप सुनो। ये गंभीर विषय है, इनकी एक कंटिन्यूटी रहना चाहिए। ये बीच में, सॉरी सर जरा एक बात बताना, एक जिज्ञासा है सर, क्या तमाशा बना रखा, समझ गया? ये नादानियां क्यों? जो बात चल रही है, गुरुदेव इतना सूक्ष्म तत्व ज्ञान बताते थे, लेकिन मजाल है कोई एक व्यक्ति भी बोल जाए, और कोई बोले भी तो वो ध्यान ही नहीं देते थे। ऐसे बारे बार प्रभु कहने वाले बहुत थे, वो किसी पे ध्यान नहीं देते। आचार्य सु कहे छे, वो ऐसे बोलते थे। आप क्या कह रहे, सुनते कब थे? डिफरेंस समझ रहे? क्यों? क्योंकि इस विषय में बीच में विघ्न पना नहीं चाहिए, इस विषय में विच्छिन्न पना नहीं चाहिए। एक धारा चलना चाहिए, एक धारा निरंतर चलना चाहिए। वो आप लोग सामने बैठ के कई बार ये हमसे कहते, आप तो अपना चलाओ जो कुछ हो रहा। तुम नहीं समझते, हम जिस रिदम में, जिस एकाग्रता में चल रहे हैं, उसमें तुमको हम कुछ भी करते रहे, तुम अपना चलाओ, नहीं चल सकते। यदि सामने वालों का राग नहीं हो तो हम बोले ही काहे को, फिर तो बोले ही नहीं। समझ में आया? आप अपनी जगह सही हो सकते हो कि भाई आप डिस्टर्ब मत हो, लेकिन जब हमें आपसे अपेक्षा है, नहीं तो हम बोल काहे को? तो जैसे बोलने में सामने वाले के राग के कारण एक निरंतरता चाहिए, बीच में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, इसी प्रकार वो विषय एक निरंतर चलना चाहिए। लेकिन इंद्रिय विषय जितने हैं उनमें विच्छिन्नता आती ही आती। ड्रिप की तरह खाते हो कि हाथ से निवाले की तरह खाते हो? क्या कहा मैंने? अभी भाई साहब को नली लगा के देते हो या ये हाथ से खाते? जब हाथ से खाओगे तो एक निवाला जब खत्म होगा तभी दूसरा लोगे। और ये तो ऐसे महापुरुष हैं कि उसको विच्छिन्न खुद ही करते हैं। मीठा खा लिया, अब थोड़ा तीखा चाहिए, अब नमकीन खाएंगे, पर हरी मिर्ची उठा के वो एक रास्ता को बिन आप ही विच्छिन्न करते हो। आपको एक रास्ता का आनंद नहीं लिया आज तक, आप उसमें विपरीत रस मिला मिला के आनंद लेते हो। इसका मतलब किसी रस में आपको आनंद नहीं आ रहा, आपका सुख सुख है ही नहीं। यदि उसमें मजा होता तो एक में ही मजा क्यों नहीं आया? चूरमा के लड्डू के बाद फिर मिर्ची का नमकीन क्यों जरूरी है? एक तीखी चटनी क्यों जरूरी है? फिर दाल इतनी तीखी क्यों जरूरी है? बाटी मसलने के लिए ये जो चीजें हैं, ये जो विपरीत रस है, ये विपरीत रस बताते हैं कि आपको विच्छिन्नता का इंद्रिय सुख है। आपका इंद्रिय सुख अविच्छिन्नता का नहीं है। किसी भी रस को कंटिन्यू नहीं रख सकते आप। करते हो बाबूजी? समझ में आ रहा? और ऐसा तुम खुद करते हुए कहते हो इंद्रियों में बड़ा मजा आ रहा है, इंद्रिय विषयों में बड़ा मजा आ रहा है। अरे मजा है तो बदलते क्यों हो? और बदलते हो तो मजा का सीधी सीधी परिभाषा। तम सोखम दुखम एवतः, तुम्हारे लक्षण बताते हैं कि तुम दुखी हो, तुम सुखी नहीं हो। और हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए कहते हो सब बधु मजा। किसी से पूछो केम छो, बधु मजा, क्या हाल चाल है साहब? बिल्कुल मजे, सब बढ़िया। समझ में? तभी तो दो बनारसी दास जी ने मजेदार बात लिख दी।
जो बिन शोक सौख्य कहे मैं सुखिया, नहीं, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोख पग चाहे, जो बिन मोख कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। वो मूर्खाधिपति महाराजा मंदबुद्धि सिंह है। कौन? जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, अकल तो है नहीं, अता पता कुछ है नहीं, बस आज हमारा ये इसकी रसी है, कल हम वो करेंगे, क्रिया में उलझ गया। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, और जिसने अकेले शब्द पढ़ लिए अप्लाई नहीं करता, जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे। और तीसरे कभी मोक्ष के रास्ते पे लगे ही नहीं, मोक्ष मिले ही नहीं, वो क्या है? बधु मजा में। जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। वो मूर्खाधिपति महाराजा मंदबुद्धि सिंह है। बताओ क्या कहें आपको, कौन सी उपाधि दें? स्वयं किसी विषय में आप रमते नहीं हो, किसी विषय में निरंतरता नहीं है। सुबह दाल बाटी खा लो तो शाम को खिचड़ी चाहिए, भाई साहब तो हल्का चाहिए, अब नहीं खाया। क्यों विच्छिन्न करते हो? 4 दिन सुबह शाम दोपहर को भी बाटियां खाओ ना दबा के। बाबूजी मैं खिलाने तैयार हूं, आपको तो पसंद है ना, मजा आता है, काहे का मजा है। यदि मजा हो तो उसमें विच्छिन्नता नहीं करना पड़े। यदि कर्म नहीं करता है विच्छिन्नता, तो तुम्हारा इंद्रियों का स्वाद करता है उसे विच्छिन्न। वो कहता भाई साहब कंटिन्यू नहीं चाहिए, बदलो, थोड़ा थोड़ा बदलो, एक चीज की निरंतरता मत रखो। सही। ये निरंतरता तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, इसका मतलब तुम सुखी नहीं हो, तुम्हें सुख मिले ही नहीं है, तुम धोखे में हो और दुनिया को धोखे में रख रहे हो। कैवल्य लाभ के बिना कोई सुखी हो नहीं सकता, और तुम कैवल्य लाभ के बिना अपने आप को सुखी मानते हो, तो आचार्य को बताना पड़ रहा है कि तुम क्यों दुखी हो, कि तुम्हारा जो सो कॉल्ड इंद्रिय सुख है वो सपरम है, बाधा संयम है, विच्छिन्न है। इसलिए खरेखर तुम दुखी हो, तुम सुखी नहीं हो। तुम अपने आप को धोखे में रखना छोड़ो और हमारे लिए धोखा देना छोड़ो। अब समझ में आया? क्लियर हुआ? ये विषय क्या है, आचार्य देव कहना क्या चाहते, और हम लोग उलझ के कहां चले जाते हैं, अपने आप को धोखा दे रहे। एक भी इंद्रिय विषय में आपको जरा भी अनुकूलता नहीं। पंखा अच्छा लगे तो और तेज कर दो, ठंड लगे, वो तुम्हारा मजा कहां चला जाता है, वो विच्छिन्न क्यों होता है? उसकी मात्रा और बढ़ जाए। सर्दियों में एसी 16 पे, गर्मियों में एसी 16 पे चलाओ, होगा बर्दाश्त? गर्मियों में एसी चाहिए, सर्दियों में एसी नहीं चाहिए। सर्दियों में हीटर मांगते, तो क्या चाहिए तुम्हें? कहते तुम्हारे दिमाग में वायरस है, इस इंद्रियों का सुख चाहिए। तुम्हारी मूर्खता ये है कि तुम इंद्रियों में सुख मानते हो, इंद्रिय विषयों में सुख है नहीं, तुम जुटाते इनको हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उसने लिखा कि साहब मैं पूरे जीवन इतना जुटाया, इतना सब मिला, चारों ओर लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, डॉक्टरों की फौज खड़ी है, मैं एक एक पल अपना गिन रहा हूं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूं बस। दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति, खरबपति वही लिख रहा है, प्रति समय इंतजार कर। ये भय निकालने के लिए जैन दर्शन में संलेखना का कॉन्सेप्ट आया। कहते हम जीते जी इस मृत्यु को हरा के दिखाएंगे। काहे का भय होता है? समझ गए ना?
उस भाई को 56 साल की उम्र में मात्र चला गया, सारी दुनिया को जीता, सब कुछ, इतना बड़ा पैसे का साम्राज्य, इतने बड़े साधन, लेकिन विच्छिन्नम, सपरम भी था, बाधा सहितम भी था और विच्छिन्नम भी था। तम सोखम दुख मेवता, ये तेरा सुख तो भैया खरेखर दुखी है, तू दुखी है, तू सुखी नहीं है। एक बार तो स्वीकार कर तो सारा कुछ छोड़ के सुख के रास्ते पे आ सके। जब तक इसमें दुख बुद्धि नहीं है तब तक इससे छूटेगा ही नहीं, और ये छूटेगा नहीं तो दूसरे को पकड़ेगा कैसे। अब बाकी के जो दो विशेषण है उन पर चर्चा कल चलेगी। आज से